हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ सहारा इंडिया तरफ से कुछ अपडेट्स और कुछ न्यूज जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कि सहारा इंडिया अभी 10,000 ही क्यों दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है आपका पेमेंट का, और इसमें आपको ओनली 10,000 इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अगर ये पेमेंट अगर आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है, इसमें जैसे कि अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपका पेमेंट नहीं मिलने वाला है। मतलब कि आपका जो फॉर्म फिलअप है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट अगर आपका बैंक लिंक है आधार से तो आपका 10,000 आपको फर्स्ट रिचार्ज की जो राशि है वो आपको मिल जाएगी। इसमें 10,000 इसीलिए रखा गया है क्योंकि अगर आपका पेमेंट कहीं दूसरे गलत खाते में जाएगा तो आपका ओनली 10,000 का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर सरकार द्वारा टोटल पेमेंट एक ही बार देने की बात की गई जाती तो उसमें क्या होता कि बहुत सारे लोग फ्रॉड करने की बहुत ही उपाय लगाते हैं। लेकिन सरकार द्वारा अभी फर्स्ट स्टेज में 10,000 देने की ही बात की गई है। अगर ये जो स्कीम निकाली गई है, ये जो पेमेंट करने की जो प्रोसीड्यूर निकाली गई है, अगर ये सक्सेस हो जाती है तो फिर सरकार द्वारा आपके जो पेंडिंग अमाउंट है वो आपको भेजा जाएगा सेकेंड किस्त में, और वो भी आपको 30,000 का होगा। 30,000 क्लियर हो जाने के बाद आपको बाकी रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि आपका पेमेंट टोटल मिल जाएगा, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र कीजिएगा तो आपको सारा पेमेंट आसानी से मिल जाएगा। आपके पास जितने बॉन्ड है वो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में या फिर खुद से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, उससे आप देख के आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप आसानी से वीडियो देख लेंगे। ठीक, जो जो हमारे इस वीडियो के न्यू व्यूअर होंगे वो आराम से देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं खुद से। नहीं तो सीएससी सेंटर में जैसे कि आपका अगर 10-20 बॉन्ड है तो आपका वो बहुत अच्छा ज्यादा पैसा ले लेगा। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल या फिर आपके पास टैबलेट या फिर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप, तो आप उसमें आराम से फिल कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत से। मोबाइल से फोटो आप आराम से खींच सकते हैं कॉम्प्रेस, और रिसर्च करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया है यूट्यूब में ही। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं कि अगर आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर देते हैं तो आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में, और आपके सिस्टम या मोबाइल के डेस्कटॉप में ही आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या देखने का है कि ये आपका सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है, ठीक, प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद आपका क्लाइम डेट जो 7 अगस्त 2023 है, हम इस तारीख को अपना अप्लाई किए थे। उसके बाद मेरा एनरोलमेंट नंबर है 230, बाकी जो है मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए हाइड कर दिया हुआ है। तो मतलब आपका इसी तरह होगा। ठीक, आपका यहाँ पेमेंट का प्रोसीड्यूर क्या बताया गया है, देखिए आया एनरोलमेंट एसएमएस इज आल्सो सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। मतलब ये सारा काम आपके आधार से ही किया जा रहा है, ना कोई मोबाइल नंबर ना कोई पासबुक, सिर्फ आधार। अगर आपका मोबाइल में जो आधार नंबर आपका मोबाइल में लिंक है सब उसी से आधार से लिंक से काम होगा, और आप ही के आधार के द्वारा ही किया जाएगा। ये सिक्योरिटी मतलब बहुत अच्छी तरीका से लेके चली हुई है। इसमें देखिए स्टार्टिंग में ही यूआईडीआई जो आधार डिक्लेरेशन है ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स है, क्लाइम डिटेल्स है, जनरेट फॉर्म से अपलोड डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट। ठीक, ये सब आप लोग को आसानी से पता हो गया होगा अब जो मैंने वीडियो डाला उससे भी, और आप अगर कहीं और से भी देखे होंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। ठीक, उसके बाद ये देखिए योर क्लाइम विल बी प्रोसीड इन योर 45 days नेक्स्ट अपॉन द वेरिफिकेशन ऑफ बाय रिस्पेक्टिव सहारा सोसाइटी एंड अप्रूव्ड बाय सीआरसीएस। मतलब देखिए ये दो जगह से अप्रूव्ड होगा। मतलब एक है जो सहारा सोसाइटीज अप्रूव करके देगा, ठीक, उसके बाद ये सीआरसीएस से अप्रूव्ड किया जाएगा। ठीक, द अप्रूव्ड क्लाइम अमाउंट विल बी डायरेक्टली पेड इन योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। मतलब ये जो क्लाइम अमाउंट है जो कि आपका पहला किस्त जो 10,000 का कहा गया है वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ट्रांसफर 45 डेज के बाद आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा पेमेंट। ठीक, अब आपको ये आप चेक कैसे कीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट में आया कि नहीं, या फिर आपका जैसे 45 डेज से पहले ही अगर आप सोचेंगे कि मेरा फॉर्म किस तरह से गया है, रिजेक्ट हुआ है या फिर प्रोसेसिंग में है, वो आप किस तरह से चेक करेंगे वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया हो कि आपका पेमेंट 45 दिन के बाद आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। अब इसको आप चेक किस तरह कीजिएगा कि
हम चेक कैसे करेंगे कि रिसिप्ट के द्वारा? तो चलिए सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर देख लेना है कि क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप आइएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। क्या है ये जो सीआरसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जाइएगा, डिपॉजिटर लॉगिन में जाना है। डिपॉजिटर लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट लॉगिन करने समय देते हैं, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे देते हैं। ये दोनों आप डालने के बाद, ये दोनों आप जैसे ही डालिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको देखिए ऐप संख्या, सदस्यता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, जमा खोलने की तिथि, जमा राशि और स्टेटस। ठीक, ये मैंने 7 तारीख को अप्लाई किया था। ये मेरा सारा डिटेल्स आ गया है। ठीक, जो कि मैंने आपको रिसीविंग दिखाया, ये देखिए मेरा 7 तारीख का अप्लाई किया हुआ है। ये रिसीविंग आपको यहाँ पे आया हुआ था, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मेरा स्टेटस, आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सीधा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। मेरा स्टेटस यहाँ अभी भी अंडर प्रोसेसिंग ही दिख रहा है, क्योंकि मेरा 45 डेज अभी तक नहीं हुआ है। अगर मेरा कोई त्रुटि रहता तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता, या फिर कोई जो भी प्रॉब्लम होता वो मुझे यहाँ पे दिख जाता, लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। तो मेरा ये कोई दिक्कत नहीं है, अंडर प्रोसेसिंग में आप मेरा डॉक्यूमेंट गया हुआ है। इसके बाद आपको क्या होगा कि जैसे अंडर प्रोसेसिंग में है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने अभी तक तो किसी का रिजेक्ट देखा नहीं है, मैंने अभी तक के 1-2 जन का देखा है कि जिसका पासबुक का पेमेंट है वो अभी नहीं दिया जा रहा, ओनली बॉन्ड का पेमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि पासबुक का पेमेंट अभी शायद रोक दिया गया है। लेकिन शायद किसी किसी का हो जाए, तो आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है, जितना डाटा है, वो आप सीआरसीएस के लॉगिन में अपलोड कर दें, जिससे आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो कि बार बार, क्योंकि इसमें एक ही बार हो रहा है। मुझे हमारे प्रीवियस वीडियो के में एक कमेंट आया था कि मैंने ओनली सिर्फ एक ही बॉन्ड डाला, उसके बाद मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। तो दोस्तों इसके लिए मुझे तक कोई अपडेट नहीं आई हुई है कि किस तरह से क्या करना है, लेकिन हाँ इसके लिए भी कुछ अपडेट्स आएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसने एक ही करके बंद कर दिया है। लेकिन यूजर मैनुअल जो सीआरसीएस द्वारा निकाला गया था, उसमें सीधा कह दिया गया था कि आपके पास जितना बॉन्ड है वो एक ही बार कर दें। तो शायद देखा जाए आगे क्या प्रोसीड्यूर आता है, जिससे आगे जिसका पेंडिंग रुका हुआ है, जिसने एक ही फॉर्म फिल किया है, उसको मदद मिल सके। तो वीडियो में बने रहें, और अच्छी तरीका से जो सहारा से रिफंड पोर्टल के बारे में डिटेल्स आ रही है वो सब आपको अच्छी तरीका से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपने जाना किस तरह से आप अपने लॉगिन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं आशा करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व कर सकूं।